हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है फिस्कल पॉलिसी। चलिए शुरू करते हैं। फिस्कल पॉलिसी क्या है, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिस्कल पॉलिसी का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये सारे डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे आपके साथ डिस्कस करेंगे। जिस हिसाब से पेपर में लिखना मैंने उसी हिसाब से लिखा है और नेक्स्ट वीडियो मैं इंस्ट्रूमेंट्स पे लेके आऊँगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बता दूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड बाकी सारे टॉपिक्स के लिंक्स, इसी चैप्टर के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द गवर्नमेंट्स यूज ऑफ टैक्सेशन एंड पब्लिक स्पेंडिंग टू इन्फ्लुएंस अ कंट्रीज इकोनॉमिक कंडीशन। तो फिस्कल पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें सरकार अपने खर्चे और टैक्स के थ्रू इकोनॉमिक जो कंडीशंस है उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। कैसे, वो मैं अभी बताऊंगा। इट इज़ अ क्रूशियल टूल फॉर मेंटेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी ड्यूरिंग रिसेशन एंड बूम्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है जिसके थ्रू सरकार ग्रोथ को लगातार एनहेंस करती है, कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को। मान लो मार्केट में महंगाई होगी तो पैसा ज़्यादा है ना, तभी तो महंगाई हुई, तो सरकार टैक्स लगाएगी, खर्चा कम करेगी ताकि इकोनॉमी से पैसा निकले या कम हो, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है तो सरकार ज़्यादा प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी, खर्चा बढ़ाएगी और टैक्स भी कम करेगी, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशंस क्या आ जाती हैं? डेफिनेशन में अगर आप पेपर में एक आधी डेफिनेशन लिखते हो तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। अकॉर्डिंग टू आर्थर स्मिथ्स, fiscal policy is a policy under which the government uses its expenditure and revenue programs to produce desirable effects and avoid undesirable effects on national income, production and employment. तो आर्थर स्मिथ का ये मानना था कि फिस्कल पॉलिसी सरकार की एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें सरकार अपने खर्चे और आमदनी, रेवेन्यू क्या हो गया, आमदनी होगी सरकार की, उसको इस हिसाब से प्रोग्राम करती है ताकि वो डिज़ायरेबल इफेक्ट, मतलब जो वो चाहती है वो कर पाए। जैसे अगर वो चाहती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे तो वो क्या करेगी, अपना खर्चा कम कर देगी और टैक्सेस बढ़ा देगी। अगर वो चाहती है कि जो डिफ्लेशन है, मंदी या रिसेशन चल रहा है, तो उस टाइम खर्चा बढ़ा देगी और टैक्सेस कम कर देगी। समझ की बात? तो इन्फ्लेशन के टाइम पे टैक्सेस ज़्यादा, खर्चा कम, और डिफ्लेशन के टाइम पे जो है खर्चा ज़्यादा और टैक्सेस कम, ताकि इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा जाए, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स या इन सिंपल टर्म्स, फिस्कल पॉलिसी इन्वॉल्व्स गवर्नमेंट डिसीजंस ऑन हाउ मच टू स्पेंड, कि सरकार डिसीजन लेती है कितना खर्चा करेगी, एंड हाउ मच टू कलेक्ट टैक्सेशन, कि कितना लोगों से टैक्सेशन के टर्म पे पैसा इकट्ठा करेगी टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। तो जो भी मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पाने के लिए सरकार कितना खर्चा करेगी और कितना टैक्स जो है वो लेगी लोगों से, ठीक है। अब आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फिस्कल पॉलिसी के? अलग से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। अगर ये क्वेश्चन अलग से भी आए तो भी आपको मीनिंग डेफिनेशन लिखनी ही लिखनी है। तो सबसे पहला मकसद किसी भी पॉलिसी का, देश की तरक्की, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो स्टिमुलेट्स जीडीपी ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो मेन मकसद होता है फिस्कल पॉलिसी का कि ग्रोथ रेट को बढ़ाए, जीडीपी को बढ़ाए, जीडीपी को बढ़ाएगी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन पे और टेक्नोलॉजी पे, तभी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ना। इट एनकरेजेस प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ थ्रू टैक्स इंसेंटिव्स। ऊपर से इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाते हैं प्राइवेट सेक्टर को, टैक्स में छूट दी जाती है, टैक्स को कम किया जाता है या टैक्स माफ़ किया जाता है, जिसको टैक्स हॉलीडे भी कहा गया है। तो ये सारे काम करके सरकार जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने की कोशिश करती है, जो भी टारगेट रखा है उन्होंने। नेक्स्ट, प्राइस स्टेबिलिटी एंड इन्फ्लेशन। इट रिड्यूसेस इन्फ्लेशन बाय कटिंग स्पेंडिंग और इंक्रीजिंग टैक्सेस, दैट इज कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। जब भी इन्फ्लेशन आती है तो फिस्कल पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी बन जाती है। इसके ऊपर मैंने अलग से भी एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इन्फ्लेशन को, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार अपने खर्चे कम कर देती है और टैक्सेस बढ़ा देती है। और दूसरी तरफ अगर डिफ्लेशन आई हुई है, मंदी आई हुई है, डेफिसिट डिमांड है इकोनॉमी में, तो क्या करेगी, इंक्रीज स्पेंडिंग और कटिंग टैक्सेस, दैट इज एक्सपेंशनरी पॉलिसी। तो उस केस में एक्सपेंशनरी पॉलिसी लेके आएगी जिसके अंडर सरकार अपना खर्चा ज़्यादा कर देती है और टैक्सेस कम कर देती है ताकि इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा जाए। तो एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी के ऊपर मैंने अलग से एक अलग अलग वीडियोज़ बनाई हैं लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से, आप उसको जाके देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट। तो कोई भी सरकार की पॉलिसी हो वो यही चाहती है ना, जितने बंदे काम करना चाहते हैं सबको काम मिले। तो इट क्रिएट्स जॉब्स थ्रू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, दैट इज कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सरकार जो है
प्रोजेक्ट्स लेके आती है जिसकी वजह से सरकार का खर्चा होता है, सरकार खर्च करती है, प्रोजेक्ट्स लेके आती है जिस वजह से लोगों को जॉब्स मिलती है। इट सपोर्ट्स बिजनेसेस विथ टैक्स कट्स टू एनकरेज हायरिंग। तो जब प्राइवेट सेक्टर को ये टैक्स कट देगी, टैक्स में छूट देगी, सब्सिडीज़ वगैरह देगी, तो वो लोग क्या करेंगे, वो और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और हायरिंग वगैरह करेंगे जिससे कि जॉब्स क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है income redistribution, very important. It uses progressive taxation, that is higher taxes on the rich to reduce inequality. inequality को reduce करने के लिए अमीरों पे ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है ताकि इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट हो। और दूसरी तरफ फंड्स वेलफेयर प्रोग्राम्स, जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उसके लिए फंडिंग करती है, दैट इज़ सब्सिडीज़, पेंशंस एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स वगैरह देती है गरीबों को, ताकि वो भी, उनको भी फैसिलिटी मिले और वो भी थोड़ी अपनी पॉवर्टी लाइन से निकल सकें। तो अमीरों के ऊपर टैक्स लगाना और गरीबों के ऊपर खर्चा करना ताकि इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाए। नेक्स्ट आ जाता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इट जनरेट्स रेवेन्यू थ्रू टैक्सेस विच इज़ यूज्ड फॉर पब्लिक सर्विसेज। तो ये क्या करती है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, अमीरों की जेब से टैक्स से पैसा निकालती है और उसको पब्लिक सर्विसेज देने में यूज़ करती है। इट एनकरेजेस सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वाया टैक्स बेनिफिट्स। तो टैक्स बेनिफिट्स देती है जिसकी वजह से सेविंग्स भी इनकरेज होती हैं और इन्वेस्टमेंट्स भी एनकरेज होती हैं। तो ये पैसे का मोबिलाइजेशन, एक जगह से दूसरी जगह पे पैसे को मोबिलाइज करती है। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी। ये चाहती है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबल रहे, इसकी वजह से, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टेबल बनाने की वजह से इट इम्पोजेज टैरिफ्स और सब्सिडीज़ टू रेगुलेट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए सब्सिडीज़ देगी और इंपोर्ट्स को कम करने के लिए टैरिफ्स वगैरह लगा देगी ताकि हम इंपोर्ट्स कम करें, जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन अच्छी बनी रहे, ना कि अनफेवरेबल जाए। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स टैक्स रिलीफ्स टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़। जितने भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उनको टैक्स रिलीफ देता है, टैक्स में छूट देता है, टैक्स माफ़ कर देता है या फिर सब्सिडीज़ दे देता है। ठीक है, ये सारे काम करता है ताकि जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो कंट्री की। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो फिस्कल पॉलिसी के अंडर गवर्नमेंट फंड्स रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बेतहाशा पैसा खर्च किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एनकरेजिंग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज करता है, कैसे? इट ऑफर्स टैक्स डिडक्शन ऑन सेविंग्स, दैट इज़ पीपीएफ। अगर आप पीपीएफ में पैसा डालते हो तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा टैक्स डिडक्शंस मिलती हैं। तो बेसिकली इनडायरेक्टली ये एनकरेज कर रहा है सेविंग्स। प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स फॉर R&D, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। कहीं फलां जगह पे इंडस्ट्री खोलने पे टैक्स माफ़ कर देता है, इंसेंटिव्स देता है और बिजली सस्ती देता है सॉरी, तो लैंड सस्ता दे सकता है, टैक्स में छूट दे सकता है और कई टाइप की सब्सिडीज़ देता है। ठीक है, ताकि जो है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स एनकरेज हों। नेक्स्ट आ जाता है स्टेबलाइजिंग इकॉनमी ड्यूरिंग रिसेशन। रिसेशन के टाइम पे जो इकॉनमी को स्टेबलाइज करता है, कैसे? इट इंक्रीजेज स्पेंडिंग्स लाइक स्टिमुलस पैकेजेस टू रिवाइव डिमांड। डिमांड को रिवाइव करने के लिए पैकेजेस वगैरह देता है, खर्चा करता है। एंड टैक्स कट्स टू लीव मोर मनी इन द कंज्यूमर्स हैंड। कंज्यूमर की जेब में ज़्यादा पैसा आए, इस वजह से टैक्स को जो है काफ़ी कम कर देता है, ताकि लोगों के पास पैसे बचेंगे तो लोग डिमांड करेंगे तो फिर फर्दर प्रोडक्शन होगी और ये रिसेशनरी साइकिल से इकॉनमी निकल जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज़। इट एलोकेट्स फंड्स फॉर अंडर डेवलप्ड रीजन्स टू प्रमोट बैलेंस्ड ग्रोथ। बैलेंस ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए जो बैकवर्ड रीजन्स हैं वहाँ पे भी खर्चा करता है ताकि वो रीजन्स भी डेवलप हों, ताकि रीजनल डिस्पैरिटीज़ ख़त्म हो जाएं। फिर कंक्लूड करते हैं, fiscal policy is a powerful tool that governments use to regulate economic activity, ensure stability and promote equitable growth। तो फिजिकल पॉलिसी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है जो कि गवर्नमेंट यूज़ करती है इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए और इक्विटेबल ग्रोथ करने के लिए, ताकि सब जो है अमीर गरीब का जो फासला है वो कम हो जाए। बाय एडजस्टिंग टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर, पॉलिसी मेकर्स कैन इन्फ्लुएंस एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ। तो बेसिकली जो सरकार है वो खर्चे और टैक्सेस को एडजस्ट करके जो है ऐसी पॉलिसीज बनाएगी जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे और ओवरऑल इकोनॉमी की हेल्थ अच्छी रहे, मतलब ओवरऑल ग्रोथ रहे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।